आप भी बैठिए। ओ चलिए। तो हमारा नहीं है, हम आ रहे हैं मुंगेर से। तो रास्ते में हमारे यहाँ जो साथी हमारे हैं उन लोगों ने कहा कि आप थोड़ा देर के लिए रुकिए। तो यहाँ का कोई कार्यक्रम नहीं, फिर आगे कार्यक्रम यहाँ का बनेगा, विधिवत कार्यक्रम बाद में बनेगा। गठबंधन पूरी तरह टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा है सर, इस पर क्या? देखिए, हमारी तरफ से तो इसकी शुरुआत नहीं हुई है, शुरुआत आरजेडी की तरफ से हुई है। आरजेडी ने पिछले उपचुनाव में दोनों जो उपचुनाव थे उसमें अपना उम्मीदवार खड़ा किया और हम लोगों को विश्वास में नहीं लिया और मजबूरी में हमको भी अपना उम्मीदवार वहाँ देना पड़ा। और नतीजा ये हुआ कि हम दोनों चुनाव हारे। लेकिन बाद में लालू जी ने ये बयान दिया कि नहीं, हमारा गठबंधन बरकरार है और आगे हम गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे चुनाव। लेकिन जब ये अभी विधान परिषद का चुनाव आ रहा है, 24 सीटों का चुनाव है, तो इसमें जो अभी तक आरजेडी का रवैया है वो ऐसा लगता है कि वो अकेले जाना चाहते हैं, वो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते। तो सवाल ये है कि गठबंधन, कोई भी गठबंधन होता है तो दोनों पक्ष की सहमति से होता है। तो जब उनको इस गठबंधन में नहीं जाना है या गठबंधन के साथ नहीं जाना है तो हम उन पर कोई ज़बरदस्ती गठबंधन तो थोप नहीं सकते। तो हम लोगों ने भी तय किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी तय किया है कि अगला जो विधान परिषद का चुनाव है लोकल बॉडीज़ का, वो हम लोग अकेले लड़ेंगे। क्या लगता है सर, राजद और कांग्रेस का संबंध पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर? अब इसको जैसे भी आप मान लीजिए, लेकिन हम जैसा कहा कि हमारी तरफ से हमने तो हर उस समय में, कठिन समय में, जब राजद को ज़रूरत पड़ी है हमारे समर्थन की, हमने समर्थन दिया। और उसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उनको कैसे रोका जाए। राष्ट्र हित में, प्रदेश के हित में हमने उनको अपना समर्थन दिया। लेकिन अगर वो हम उसको हमारी कमज़ोरी समझते हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और आने वाले समय में दोबारा फिर सत्ता में आएगी, हम ये इस बात का दावा करते हैं। सर, चिराग पासवान बिहार में राष्ट्रपति शासन करने की कोशिश कर रहे थे, क्या इस पर? देखिए, अब ये चिराग पासवान जी का अपना, उनकी राय है, वो अपने एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये सर कितना सही है, इस लेकिन पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, या कितना सही है, क्या राष्ट्रपति नहीं देखिए, शासन? राष्ट्रपति शासन की स्थिति तो नहीं है, जी। हम इसको नहीं मानते हैं। ये ज़रूर है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है। और सवाल ये है कि एक चुनी हुई सरकार है, तो और वही बहुमत में है, तो आप वहाँ राष्ट्रपति शासन कैसे लागू कर सकते हैं? तो लोकतंत्र में ये संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये बात सही है कि नीतीश कुमार जी से जो अपेक्षा थी बिहार के लोगों की, पिछले 15-16 साल जो उनके शासनकाल रहा, उसमें लोगों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। गरीबी बढ़ी बिहार में, बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई। तो हर क्षेत्र में बिहार पीछे होता चला जा रहा है लगातार। जबकि दावा ये कर रहे थे कि हम जब से मुख्यमंत्री बने हैं या आने वाले समय में हम बिहार को नंबर 1 का राज्य बनाएंगे। लेकिन जो अभी नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, अगर उसको आप देखिएगा तो उससे पता चलेगा कि बिहार आज भी सबसे पिछले पायदान पर हम हैं। तो 15-16 साल का शासन बीजेपी का और नीतीश जी का रहा, तो वो बिहार की जनता के लिए, बिहार की आवाम के लिए लाभदायक नहीं हुआ। सर, आप जिस जगह मोकामा में हैं, और मोकामा जो है टाल जो है दाल का कटोरा कहे जाने वाला है, लेकिन आज टाल के किसान जो हैं पूरी तरह से परेशान हैं। हमको एक फसल सर होता है, उसके बावजूद जो है इस बार सब फसल बर्बाद हुई है।
तो परेशानी है, किसानों की परेशानी है। और मैं मानता हूँ टाल का तो समस्या आज से नहीं, हम लोग जब बच्चे थे तब से सुनते आए हैं कि यहाँ की समस्या है। लेकिन पिछले 30 साल से तो कांग्रेस शासन में नहीं है। जब हम लोग थे तो एक टाल विकास योजना हम लोगों किसान ने, तो सर कांग्रेस शासन से ही परेशान चल रहा है। हाँ चल रहा है, इसे तो कह रहे हैं। लेकिन 30 साल में जो 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 सरकार आई, जिन्होंने दावा किया था कि हम टाल की समस्या का समाधान करेंगे, उन्होंने किया नहीं। इसीलिए आज भी किसान परेशान है। मोकामा में सर औद्योगिक के केंद्र जितने भी थे वो कांग्रेस शासन काल से ही बंद होना शुरू हो गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस शासन से बंद नहीं हुए थे। जब कांग्रेस का शासन जाने के बाद ही यहाँ से पलायन शुरू हुआ। जो छोटे और मझोले जो भी उद्योग थे, जिस तरह से फिरौती का सिलसिला शुरू हुआ, जिस तरह से किडनैपिंग शुरू हुआ, जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती चली गई। देखिए, किसी भी राज्य में कोई भी जो उद्योगपति होता है, पूंजी लगाता है, वो सबसे पहले ये देखता है कि वो सुरक्षित है या नहीं, उसकी पूंजी सुरक्षित है या नहीं। जब उसको लगता है कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो कैसे वो कोई उद्योग लगाएगा। तो बिहार की वही स्थिति पिछले 30 वर्षों में, कि कानून व्यवस्था गिरती चली गई, दिन प्रतिशत गिरती चली गई। और इसीलिए जो बाहर से कोई पूंजी लगाने के लिए कोई व्यक्ति आए या कोई पूंजीपति आए, वो आना बंद हो गया। आज बिहार में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज बिहार में कोई, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी हो, अंबानी हो, सब भाजपा के लोग हैं, लेकिन कोई अपनी पूंजी यहाँ फंसाने को तैयार नहीं है। क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ हम जाएंगे तो यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि हमारी पूंजी फंस जाएगी। तो सर मोकामा आप आए हैं और मोकामा में जो कुछ भी आप जान रहे हैं मोकामा के बारे में, क्या मोकामा के लिए कुछ? नहीं, ठीक है, देखिए बहुत सारी समस्या तो जनरल है। जैसे किसानों की समस्या आपने कहा, अभी हम मुंगेर से आ रहे हैं, रास्ते में भी लोगों ने हमको बताया कि किसानों की बहुत समस्या है। एक तो धान की बिक्री नहीं हो रही है, जो बिक्री केंद्र है राज्य सरकार का, वो धान खरीदने को तैयार नहीं है। हमारे मुंगेर के अंदर किसानों ने बताया कि जो बिजली 24 घंटा उनको मिलती थी पहले, अब मात्र 8 घंटा मिल रही है। तो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है किसानों के साथ, और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बिहार में किसानी के अलावा कोई और दूसरा उद्योग नहीं है, और लोगों के पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। तो बिहार सरकार को चाहिए कि किसानों को जहाँ तक हो मुमकिन उसको सुविधा उपलब्ध कराए। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। मोकामा में जैसे कि पूरे बिहार में बीजेपी अदर पार्टी से, बट मोकामा में कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होते क्यों दिख रही है? नहीं, हम लोग देखिए, जब से गठबंधन हुआ, अलायंस हुआ, उसके बाद से कांग्रेस का संगठन कमज़ोर हुआ है, ये तो हम मानते हैं। हम लोग आगे आने वाले दिनों में ये कोशिश करेंगे कि फिर से कांग्रेस अपने जो पुरानी जो उसकी शक्ति थी वो लौटे। बिहार के अंदर कांग्रेस का एक समय था कि कांग्रेस से यहाँ शासन में थी, हुकूमत में थी। आज हम विपक्ष में हैं और हमारी संख्या भी बहुत कम है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग महसूस कर रहे हैं कि फिर से हम लोग को अपनी ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी, अपनी जड़ मजबूत करनी पड़ेगी। देखा जाए तो मोकामा में जदयू के अलावा कोई भी पार्टी ऐसी दिखती नहीं है क्षेत्रीय स्तर पर, ना आरजेडी है ना ही कांग्रेस है। तो इसके बारे में क्या कुछ आगे नहीं, हम प्लान है, हम लोग कर रहे हैं। अभी प्रदेश स्तर पर कुछ कार्यक्रम हम लोग लेंगे, और उसके बाद इसको जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर ले जाने की कोशिश करेंगे। और प्रयास रहेगा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आए।